गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है ना बच्चों, वो है एनालॉगी टेस्ट। तक का हम लोग ने एनालॉगी के बारे में काफी कुछ जान लिया, जैसे कि आपका नंबर एनालॉगी, लेटर एनालॉगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड एनालॉगी के बारे में। ठीक है, ये वर्ड एनालॉगी होती क्या है, ये कितने टाइप की होती है। ठीक है, यहां पर देखिएगा बच्चों, हम लोग ने टाइप के अकॉर्डिंग आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, कि एग्जामिनर कहां से सवाल ज्यादा देता है, आपका एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर देखिए टाइप के अकॉर्डिंग मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये वर्ड एनालॉगी में कहां से सवाल पुट करता है एग्जामिनर, तो देश के बारे में आपको जानना होगा। राजधानी, महाद्वीप, मुद्रा, राष्ट्रीय प्रतीक, नदी और राज्य की राजधानी, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें जो है एक सवाल मैं देता हूं आपको, जैसे कि क्या है, रुपया। ठीक है, यहां पर क्या है, रुपया, ये, और ये आ गया भारत। ठीक है, और यहां पर दे दिया येन। ठीक है, येन, और यहां पर दे दिया क्वेश्चन मार्क। तो अब इस टाइप के सवाल को आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपको जब तक ये मुद्रा की नॉलेज नहीं होगी, किस देश की मुद्रा क्या है, तो तब तक आप इस टाइप के सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो मैं वही चीज यहां डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो कहां से सवाल पूछेगा एग्जामिनर, तो इतने टॉपिक को आपको तैयार करना पड़ेगा। पूरा का पूरा जितना भी जीएस है वो आपका, ये आपका वर्ड एनालॉगी में आ जाता है। ठीक है, और एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इसीलिए यहां पर मैंने केवल ये बताया है कि कहां से सवाल एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिएगा, तो इसमें पहला पॉइंट जो है देश, राजधानी, महाद्वीप, मुद्रा, राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है, नदी, राज्य की राजधानी। और दूसरा पॉइंट जो है पर्यायवाची से संबंधित होगा। ठीक है, तो आपको हर चीज की नॉलेज रखनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, ये यहां पर विपरीत, मतलब आपका कोई भी शब्द दे दिया जाएगा उसका विपरीत पूछने के लिए। समानार्थी मतलब समान अर्थ, मतलब इसका ये है तो इसका क्या होगा। ठीक है, तो ये यहां पर ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, जीव जंतु, मतलब क्या है, कोई भी जीव होगा उसका बच्चों का नाम दे दिया जाएगा। जैसे कि मुर्गी के बच्चों को चूजा कहते हैं। ठीक है, ऑब्लिक अनुपात का साइन लगा के कहते, तो आपका शेर के बच्चे को क्या कहेंगे, जब तक आपको शेर के बच्चा नहीं पता होगा उसको क्या कहेंगे, तो आप इस टाइप के सवाल को नहीं कर पाएंगे, तो शावक कहेंगे। ठीक है, ये चीज है, ये चीज समझ में आ गई। अब ये व्यक्ति और ये कार्यस्थल और औजार, तो मतलब ये क्या है, आपका व्यक्ति से संबंधित, जैसे डॉक्टर जो हॉस्पिटल से संबंधित है, तो मैकेनिक कहां से संबंधित होगा, तो आपका गैराज से होगा। तो आपको इस टाइप के सवाल को तैयार करना होगा। ठीक है, खेल, मतलब खेल की, ये जो खेल जो है ये ट्रॉफी से संबंधित है। मतलब आपको जब तक खेल की नॉलेज नहीं होगी तो आप ट्रॉफी का बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका क्या है, से जाएगा संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है, तो रणजी ट्रॉफी कहां से होगी। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी कहां से होगी बच्चों, क्रिकेट से होगी। ठीक है, तो हर एक चीज के बारे में आपको बारीकी से जानना होगा, तभी इस टाइप के सवाल को कर पाएंगे। तो यहां पर मैं डिफाइन कर रखा है कि कहां कहां से एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है। ठीक है, ये मैदान के बारे में पूछ सकता है कुछ भी, ये पुरस्कार, मतलब खेल से संबंधित जितने पुरस्कार है उनके बारे में जानने के लिए। ठीक है, क्रांति, अभी क्रांति वो पिक्चर वाली क्रांति नहीं होगी बच्चों। ठीक है, जो पिक्चर आई थी क्रांति, वो नहीं है यहाँ पर। जैसे कि एक होता है उत्पादन क्षेत्र, मतलब आपका जो आपका नीली क्रांति कहां से संबंधित है, सवाल पढ़ा होगा आप लोग ने। ठीक है, लाल क्रांति कहां से संबंधित है, ठीक है, टमाटर से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, और तो श्वेत क्रांति कहां से होगी, तो दूध उत्पादन से। तो वहां पर ये देखिए इस टाइप के सवाल कहीं से भी एक नंबर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये दिवस, मतलब आपको दिवस के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे कि आपका बाल दिवस 14 नवंबर, तो विश्व डाक दिवस कब बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑब्लिक करके वो पूछ सकता है। जैसे कि क्या है यहाँ पर, आपका यहाँ पर पूछ लिया जाएगा बाल दिवस 14 नवंबर, तो ये आपका अनुपात का साइन लगा के, और यहाँ पर दे दिया जाएगा विश्व डाक दिवस कब बनाया जाता है। जब तक आपको पता नहीं होगा विश्व डाक दिवस कब बनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को बनाया जाता है। ठीक है, ये चीजें अब वो तब तक आप साइन नहीं मार पाएंगे। और ये कल्चर जो आपका सेरिकल्चर, रेशम की कीट पालन के लिए, एपीकल्चर, ठीक है, मधुमक्खी पालन। ठीक है, ये कल्चर, तो हर एक चीज की नॉलेज ये। ठीक है, यहाँ पर रोग और प्रभावित अंग। ठीक है, रोग और उसके प्रभावित अंग, जैसे कि क्या कुछ भी रोग हो गया है, जैसे आपका जैसे कि हैजा। ठीक है, तो हैजा से क्या होता है, आंत
आंख में दिक्कत आती है, तो जब तक आपको पता नहीं होगा सिर्फ कौन से अंग प्रभावित होंगे तब तक आप इस सवाल का सवाल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि क्या है, पायरिया मसूड़ों के लिए होता है, ठीक है, और ये कारक कौन सा बैक्टीरिया कारक है तो इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी केवल डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, एक ही बार में पूरा। तो आप लोगों को पूरा देखना होगा कि ये नॉलेज लेनी होगी, तभी आप जो है वर्ल्ड एनालॉजी के क्वेश्चनों को कर पाएंगे। जब तक आपको इस चीज की नॉलेज नहीं हो पाएगी तब तक आप उस टाइप के सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, पूरा सार दे दिया, ठीक है। ये वर्ल्ड एनालॉजी के सवाल कहाँ से और कहाँ से पुट करता है एग्जामिनर, तो ये चीज है। और ये पुरस्कार और क्षेत्र, ठीक है, जैसे कि आपका अर्जुन पुरस्कार, ये कहाँ से होते हैं तो उसके बारे में जानना है। प्रमुख इकाई और मात्रक, तो आपका मीटर, ठीक है, जितने भी है तो आपको उस चीज की नॉलेज लेनी होगी, तभी एक सवाल आपका बनेगा। तो आइए आगे क्वेश्चन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जानेंगे कि किस टाइप के सवाल ज्यादातर एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। तो ये मैंने एक चीज ये डिफाइन की है, टाइप के अकॉर्डिंग आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप इसको एनालॉजी को अच्छे ढंग से कर पाएंगे, ठीक है। तो इतने टाइपों को मैंने डिफाइन किया है यहाँ पर। तो चलिए आप हर टाइप के सवाल लेते हैं। आइए पहले टाइप की बात करते हैं, ठीक है। किस टाइप के सवाल पहले टाइप में पूछे जाएंगे, जैसे कि हमने डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें आपका मुद्रा देश के बारे में जितना भी था, तो देखिएगा पहला सवाल वही बना है, ठीक है। टका जो है बांग्लादेश की करेंसी है, ठीक है। लीरा किसकी करेंसी होगी, किस देश की करेंसी होगी, किस देश की मुद्रा होगी, लीरा। तो यहां पर देखिए ऑप्शन दे रखे हैं आपके, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी ये लीरा का किस देश की करेंसी है तब तक आप इसमें टिक नहीं मार पाएंगे, और एक नंबर आपके लिए वो जो एक नंबर फिर आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको हर एक चीज की नॉलेज रखनी पड़ेगी। तो यह है कंबोडिया, ब्राजील, इटली या स्पेन, तो आपका क्या होगा, इसमें लीरा जो है इटली की है, ठीक है। समझ में आ गया, तो आपका एक नंबर तैयार हो जाएगा। तो अब ये देखिएगा यहां पर येन, मतलब येन अनुपात का दे रखा है, जापान दे दिया, रूबल कहाँ का है, ठीक है। अब यहाँ येन जो है ये भी करेंसी है, ये जापान की करेंसी है, तो रूबल कहाँ की करेंसी होगी, तो रूबल आपका किसकी करेंसी होगी, आपका रूस की, ठीक है। तो आपने आराम से इजी वे में मार दिया। ये चीज समझ में आ रही है ना। तो किस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे पहले टाइप में, ठीक है। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं जो मैंने आपको पहले वो जो बता दिया पूरा सार बताया, तो उसको पूरा नॉलेज आपको लेना होगा, क्योंकि हम आपको केवल यहाँ पर गाइडेंस कर सकते हैं कि किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों को उस चीज की प्रैक्टिस करने की पड़ेगी, क्योंकि क्या है कि जीएस तो काफी बड़ा सागर है, ठीक है, कहां से भी सवाल पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या है, वो एग्जामिनर क्या है उसी चीज का टेस्ट लेता है, वहां पर जीएस में वो क्वेश्चन ना देखा उसको आपको रीजनिंग में क्वेश्चन दे देगा इस टाइप से घुमा के, ठीक है। लेकिन क्या है कि आपको हर चीज की नॉलेज रखनी पड़ेगी, जिसके कारण आप इजी वे में इस टाइप के सवाल को कर पाएंगे, ठीक है। अब यह क्या है, देखो मोटर कार कहाँ बनती है, गैरेज में, ठीक है। तो वायुयान कहाँ बनेगा आपका, अड्डा में, हैंगर में, वर्कशॉप में या गोदी में। तो अब यहाँ पर क्या है, हैंगर में बनेगा, ठीक है ना। ये चीज है, जब आपको पता होगा ये हैंगर क्या चीज है तो तभी आप इस टाइप के सवाल कर पाएंगे, जहां पर जहाज की मरम्मत होती है, ठीक है ना। अब महासागर को प्रशांत कहते हैं, प्रशांत महासागर, ठीक है, महासागर को प्रशांत कहते हैं। तो द्वीप को क्या कहेंगे, अब द्वीप की भी नॉलेज रखनी पड़ेगी आपको। तो इसका अब क्या है, मकालू, ये है ग्रीनलैंड, ये है विक्टोरिया, ये आइसलैंड। तो विक्टोरिया तो झील है, तो यहाँ पर ये देखिएगा ये ग्रीनलैंड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका इस टाइप के सवाल को आप इजी वे में कर पाएंगे। अब देखिएगा ये मैंने बताया था आपको चिकित्सा के क्षेत्र में वाला, तो यहाँ पर देखिए रोगों से संबंधित मैंने बताया था, जिक्र किया था उस चीज का। तो यहाँ पर देखिए एक सवाल ये बना है, तो ये देखिए पायरिया को दांत का रोग है, तो ये ट्रोकोमा को किससे कहते हैं। तो आपका जब तक आपको ये नहीं पता होगा ट्रोकोमा कहाँ पर यूज होगी, तो ये आंखों का रोग है, ठीक है। तो इस टाइप के सवालों को आप इस तरह से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा बच्चों, ये वर्ल्ड एनालॉजी में दूसरा टाइप के सवाल किस तरह से पूछे जा सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसमें देखिएगा पहला जो है सवाल ऐसे पूछेगा, कौन सा समूह भिन्न है, मतलब आपका ये समूह दे दिया जाएगा, चार आप पे ऑप्शन दे दिया जाएगा, इनमें से आपको भिन्न बताने होंगे कि कौन सा समूह है जो भिन्न है, ठीक है। तो आपको एक बार ससरी नजर से देखना है कि
कि इस टाइप के सवाल को कैसे करेंगे, इनमें से कौन सा भिन्न है। ठीक है, तो ये मीटर है, इंच हो गया, ये लीटर हो गया, ये गज हो गया, ये पाउंड हो गया। ठीक है, तो इनमें से क्या हो गया आपका, ये मापन यंत्र है, जितने भी है ये मापन यंत्र है बच्चों। ठीक है, लेकिन ये पाउंड जो है एक मुद्रा है। तो इस टाइप के सवाल को आपसे ऐसे करना है, तो एक बार जरूर पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, तो आप इस तरह के सवाल को इजी वे में कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिएगा, घबराना, डरना, प्रसन्न होना, सोचना, कांपना। आप देखिएगा इस टाइप के सवाल ऐसे दे दिए जाएंगे, तो फिर से एक बार देखिएगा कि इसको कैसे करना है। तो ये घबराना, डरना, प्रसन्न होना, सोचना, तो ये क्या है, ये मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, लेकिन कांपना एक शारीरिक प्रक्रिया है, तो इसलिए कांपने में आप टिक मारिएगा। ठीक है ना। अब ये क्या है, ब्रोमीन, पारा, चांदी, तांबा, सोना। ठीक है, ये ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, ये जब धातु है, ठीक है, लेकिन क्या है, ब्रोमीन एक अधातु है। ठीक है, तो देखिए जब आपको इस चीज की नॉलेज होगी तभी आप इस टाइप के सवाल को कर पाएंगे। धातु अधातु के बारे में भी जानना होगा। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ रही है। अब देखिए चौथा टाइप का जो है, मक्खी, मधुमक्खी, खटमल, तिलचट्टा, दीमक, ये दे दिया गया है। ठीक है, ये 5 ऑप्शन दे दिए गए होंगे, इनमें से आपको भिन्न बताना है कि कौन सा होगा। तो आपको देखना होगा मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खी इज द राइट आंसर। क्यों, ये क्यों होगा मधुमक्खी, क्योंकि और जो है जितने भी हैं हानिकारक कीड़े हैं। ठीक है, लेकिन मधुमक्खी जो है एक लाभकारी जीव है, समझ में आ गया। और ये भी, ये हानिकारक जीव है, और ये मधुमक्खी एक लाभकारी जीव है, इसलिए हमने मधुमक्खी में मारा, क्योंकि ये 5 में से अलग दिख रहा था, और हम में सवाल ये था कि कौन सा समूह भिन्न है, तो हमको इसलिए ये इसको मारना। ठीक है, अब ये देखिए टमाटर, हल्दी, आलू, गाजर और अदरक दे दिया है। तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे बच्चों, जब भी इस टाइप के सवाल होंगे तो उसको देखना है ध्यान से कि क्या ये हो क्या रहा है। तो इसमें देखिएगा ये जितने भी हैं ये सब जमीन के नीचे पाए जाते हैं, उगते हैं, लेकिन टमाटर क्या है, जमीन के ऊपर उगता है, तो इसलिए टमाटर होगा। ठीक है ना, और सब गलत हो जाएंगे, आपके जितने भी हैं सब गलत हो जाएंगे। ये चीज समझ में आ गई। और ये डोकामीटर, ये मीटर, ये डेसीमीटर, ये किलोमीटर, ये ग्राम, तो हम लोग इसमें ग्राम में मारेंगे, क्योंकि क्या है, और सब लंबाई मापने का यंत्र है, और ये ग्राम है, ये वजन मापने का यंत्र है, तो इसलिए हमने इसको टिक मारा। तो ये दूसरा टाइप के सवाल इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि कोई भी एक समूह दे दिया जाएगा, उसमें भिन्न बताना होगा आपको। ठीक है, तो ये वर्ड एनालॉजी, इस टाइप के सवाल। चलिए अब तीसरा टाइप का देखे जाएंगे किस तरह से पूछता है एग्जामिनर। अब देखिएगा बच्चों तीसरा टाइप का सवाल। ठीक है, तीसरे टाइप के सवाल को हम लोग किस तरह से करेंगे, इसमें भी क्या होगा कि कौन सा समूह भिन्न है, तो हमको इसमें भी यही बताना होगा कि कौन सा समूह भिन्न है। आपका ये 5 संख्या दे दी जाएगी, तो इनमें हमको बताना होगा भिन्न कौन सी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ZL, JN, PQ, SK, DM, ठीक है, ये दे रखा हुआ। इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे करें। तो सबसे पहले सवाल है, सीधी सी बात है, सिंपल सा तरीका है, जैसे जो मैंने बताया था आपको, संख्या के ऊपर जो दे रखा है उसके ऊपर संख्या लिख देनी। Z कितने में आता है बच्चों, आपका 26 में आता है। ठीक है, L 12 में आता है, आपको ऐसे लिख देना। J कितने में आता है, आपका 10 में आता है। ठीक है, N कितने में आता है, 14 में आता है, और P आपका 16 में, Q आपका 17 में। ठीक है, S कितने में आता है, आपका 19 में। ठीक है, और K कितने में आता है, आपका 11 में, और D कितने में आता है, आपका 4 में, और ये 14 में। ठीक है, आपने ये कर दिया, बस जैसे आपने ये कर दिया तो आपका आंसर निकल गया, समझो। ठीक है, हर जगह कोडिंग डिकोडिंग का ही यूज होगा इस टाइप के सवाल जब भी मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रहे, तो आपको याद करना होगा कि कौन सा शब्द कहां पर आता है। तो देखिएगा इसमें और इसमें, यहां पर देखिएगा ये दे रखा है, तो 10 के आगे ये 14, ये आपका 16 17, तो मतलब यहाँ पर क्या है, डिफरेंट दिखा रखा है, कुछ ना कुछ डिफरेंट आ रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आपका एक जैसी संख्या दिख रही है, 16 के बाद 17 ही आ रखा है डायरेक्ट। ठीक है, तो ये ही आपका आंसर होगा इसमें, जो आपका भिन्न है, और संख्याओं में अंतर दिख रहा है, लेकिन इसमें अंतर नहीं दिख रहा, बस आपका जस्ट बगल में 16 के बाद 17 ही आ रहा है, PQ आ रहा है। ठीक है, इसीलिए ये आंसर होगा। इसमें देखिएगा किस तरह के सवाल किए जाएंगे आपके, N L V T, तो बस इसके ऊपर भी हमको वही संख्या लिख देनी है। N कितने में आता है बच्चों, 14 में आता है, L 12 में आता है। ठीक है, ये V कितने में आता है, 22 में आता है, T कितने में आता है, आपका 20 में आता है। ठीक है, R 18 में आता है, ये P 16 में,
जेड 26 में, ठीक है, और एक्स कितने में आता है आपका 24 में, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। जे कितने में आता है आपका 10 में, और आपका जी कितने में आता है 7 में, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप ये कर देंगे तो उसमें देखिएगा आपका आधे से ज्यादा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो इसमें और उसमें कितने का अंतर दिख रहा है आपका, 2 का अंतर दिख रहा है। तो यहां पर भी देखिए 2 का अंतर दिख रहा है, ठीक है। यहां पर देखिएगा 2 का अंतर दिख रहा है, -2, यहां पर भी -2, ठीक है। यहां पर नहीं दिख रहा है, यहाँ ये 10 है, ये 7 है, तो यहां पर कितने का 3 का अंतर, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप के सवाल को आप ऐसे करेंगे। इसमें जो तीसरा टाइप का ये है, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, RQPHFGNKLMNPRBCB। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको भी हम लोग सेम वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर कर रखा है। इसमें यहां पर ये R 18 में आता है, ठीक है। Q आपका कितना 17 में आता है, P कितने में आता है 16 में आता है, H आपका 8 में आता है, G 7 में आता है, F कितने में आता है 6 में आता है, ठीक है। K आपका कितने में आता है 11 में आता है, L 12 में आता है, M 13 में आता है। ये चीज समझ में आ रही है। और N जो आपका आएगा 14 में आएगा, P कितने में आएगा आपका 16 में, R 18 में, और B 2 में, C 3 में, ये 4 में, ठीक है। ये कर दिया। उसके बाद देखिएगा आप लोग क्या, ये क्या दिख रहा है 18 17 16, मतलब क्या है आपका एक संख्या कम हो रखी है यहाँ पर दोनों में, ठीक है। यहाँ पर देखिए 18 17 16 8 7 6, ठीक है। एक एक का अंतर दिख रहा है, यहाँ पर एक एक अंतर दिखा, इसमें देखिए इसमें एक एक अंतर जुड़ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये पूरा ही डिफरेंट हो गया। इसमें एक का अंतर नहीं, अंतर ही नहीं आ रहा है, इसमें 2 का अंतर आ रहा है। तो 14 के बाद 15 16 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना, ये वाला। ये चीज समझ में आ गई। इसमें एक एक का अंतर दिख रहा है सब में, लेकिन यहाँ पर आपका 2 का अंतर दिख रहा है, इसलिए हमने ये टिक मारा। ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब ये देखिएगा इस टाइप के जो सवाल होंगे इसको कैसे करेंगे। DOG दे दिया है डॉग का, ये DIN, और ये JOT OUT, और ये FED दे दिया, ठीक है। इसको करने से पहले, इस टाइप के सवालों को करने से पहले आप सरसरी नजरों से देखिएगा कहीं ये इसमें आपका वॉवेल तो नहीं दे दिया। तो वॉवेल क्या होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, AEIOU ये वॉवेल होते हैं, ठीक है। तो ये यही शब्द कहीं इनमें तो नहीं है सब में, तो देखिएगा OIOU और E है, सब में है, वॉवेल है, ठीक है। तो हमको ये देखिए यहाँ पर देखिए 2 वॉवेल देती है और कहीं पर भी 2 वॉवेल नहीं दे रखे हैं, तो इसलिए हम ये मारेंगे आउट को टिक मारेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। चलिए आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इस टाइप के सवाल को हम लोग इस तरह से करेंगे इसका, ठीक है। अब इसमें देखते हैं OP, ठीक है, वो 15 में, ये 16 में आता है, MNPQ सही, RS KL ये दे दिया, तो सब बराबर ही है, ठीक है ना। तो सब एक के बाद आ रहा है, तो R के बाद ऐसा आता है KL, ठीक है, PQ। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें मैंने जैसे आपको ऊपर बता रखा था वॉवेल को देखना है, तो देखिए किसी में वॉवेल नहीं दिख रहा है लेकिन इसमें वॉवेल दिख रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर होगा सही, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ रही है कि इस टाइप के सवाल को हम लोग किस तरह से करेंगे। चलिए अब ये देखिएगा, ये आपका CJDAGAHOVKRX और ELS दे रखा है, तो यहां पर हमारा ये वाला आंसर सही होगा। अब ये आप कहेंगे ये क्यों सही होगा सर, क्योंकि यहां पर क्या देखिए दोनों संख्या बार बार आई है, A और A ये अलग है और कोई संख्या नहीं आई है, ये रिपीटेड हुई है, बार बार रिपीट हो रही है A और A, और कोई भी ऑप्शन में नहीं दिखा रिपीट, तो इसलिए यही आपका आंसर होगा। ये चीज समझ में आई। इस तरह के सवाल को हम लोग किस तरह से करेंगे, इसमें आपका 2-3 चीजों को ध्यान रखिएगा। पहली चीज तो आपको जब भी आपका वो देखना है तो आपको ये देखना होगा वॉवेल तो नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या देखना होगा, कई संख्या ये रिपीटेड तो नहीं हो रही है। तीसरा पॉइंट क्या देखना होगा कि जब भी ये ना हो तो तीसरा में क्या होगा, संख्या को ऊपर लिख दीजिएगा आप लोग, तो इससे आपको इजी हो जाएगा कौन सा समूह भिन्न है उसको निकालना, ठीक है ना। चलिए आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। मेरी जो ये मेहनत है आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ सके। थैंक यू।